रिकॉर्डिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई? एक सेकंड। यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी. So today we are going to start natural resources. Okay, everybody? Say Yes, yes. sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. Yes, guys, sir. shut up. बताओ क्या क्या कैसे Oh ma so Gutturala. okay. So today we are going to start natural resources. तो natural resources का मतलब जो नेचर ने हमें resources दिया है, right? जो स्टॉक है नेचर का. नेचर ने स्टॉक्स में तुम्हें क्या क्या दिया है? नेचर का स्टॉक क्या क्या है? ये एयर, ये हवा, ये पानी, ये नदियां, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, जो भी है, पता नहीं चंचल हवा बोलता है कुछ और बोलता है. ठीक है. तो ये वाटर हो गया, मिनरल हो गए, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो गई, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ओजोन लेयर तुम्हें मिला है जो तुमको बचा रहा है. ठीक है. नेचर से तुम्हें पहाड़ मिले हैं, नदियां मिली हैं, पेड़ पौधे मिले हैं. तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? बिल्कुल अच्छी बात है. तो यही सब क्या है हमारे पास नेचर का स्टॉक है. ठीक है. तो यहीं पर ही हमारे पास ना तुम लोगों को एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आती है, और इसको हम बोल सकते हैं कि एक सेकेंड जस्ट जस्ट एक सेकेंड. हाँ. तो जरा मुझे एक बात बताना, ये ओजोन लेयर जो होती है, तो ये ओजोन लेयर अपने आप में दो जगह पे होती है. ठीक है. नेचर की अगर हम बात करते हैं तो एक तो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, तुम लोगों को पता है, और एक होती है हमारे पास नीचे ट्रोपोस्फेयर में. तो कौन सी ओजोन अच्छी है, कौन सी ओजोन गंदी है, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, अगर कुछ लोगों ने ध्यान से सुना हो तो. कोई बता सकता है कौन सी वाली अच्छी होती है, कौन सी वाली गंदी? कुछ बच्चे Sir, कह रहे हैं हमें क्या पता. So, sir नीचे वाली नीचे वाली अच्छी होती है. वेरी गुड. सर जो स्ट्रेटोस्फेयर sir वाली नीचे वाली होती है गंदी वो होती है. अच्छी होती है एंड ट्रोपोस्फेयर वाली गंदी होती है. हाँ. Yes. तो भाई देखो, ऊपर वाली जो ओजोन होती है वो अच्छी होती है क्योंकि वो तो भाई यूवी रे से बचाती है, और नीचे वाली को अगर तुमने ले लिया तो भाई हो जाएगा काम. ठीक है. फिर गंदा वाला हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी में म्यूटेशन कॉज कर देगा, तुम्हारा डीएनए चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ. ठीक है. जो कि एक अच्छी बात नहीं है. ठीक है भाई. अच्छा, ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन क्या क्या प्रोसेस करवाती है, जरा कोई बता सकता है? ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में Sir है वो क्या energy क्या, produce करती है हमारी body में. जितना भी तुम ग्लूकोज खाते हो वो उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करती है, कंबशन बोल सकते हैं हमारी बॉडी में. हमारी Yes. बॉडी में जो जो यस फूड बर्न सर. होता है वो कंबशन ही तो होता है, रेस्पिरेशन तुम करते ही हो. अच्छा, और जो नाइट्रोजन सर एक साइकिल क्वेश्चन चलती है. है, एक सेकेंड, जो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी तो बनती है, याद आया? मैंने बताया था नाइट्रोजन के 4 स्टेप होते हैं कि Yes, sir. नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, फिर Yes, sir. नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन. तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनती है ना, नाइट्रेट नाइट्राइड. भूल गए? ऑक्सीजन की वजह से. Yes, भाई sir. नाइट्रोजन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसे हम नाइट्रेट नाइट्राइट बोलते हैं. ठीक है Yes. एवरीबॉडी. तो इस चीज का ध्यान रखना है. Yes, तो वी sir. कैन से दैट कंबशन, respiration, formation of nitrogen oxides, these are the function of, like, the important portion of the oxygen. ओके. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सर पास सर कौन सर कौन? एक हाँ हाँ क्वेश्चन है. हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो. सर हमारे जीन्स में जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं हमेशा वो नेगेटिव होती हैं या कुछ केसेस में पॉजिटिव भी हो सकती हैं? यार देखो, मूवीज में तो पॉजिटिव दिखाते हैं, लेकिन रियल नहीं, लाइफ में मूवीज यार, का नहीं, वो तो कुछ अलग ही होता है. रियल लाइफ में यार पॉजिटिव तो नहीं हो सकता. मतलब ठीक है, मे भी ऐसा हो गया हो किसी के साथ, लेकिन मोस्टली नेगेटिव है सर तो ये. 95% नेगेटिव, ये समझ सर के तो चलो. जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं ये रैंडमली होती हैं या फिर इन्हें कंट्रोल करके भी हो सकती देखो हैं? देखो देखो, अगर ये म्यूटेशन बहुत धीरे धीरे करके आए हैं, बहुत धीरे धीरे करके, तो फिर तुम इनको वेरिएशन का नाम दोगे. जैसे तुम हो, और आज से 50 5 साल नहीं, 50 साल, 50 नहीं, 500 साल पहले अगर मैं तुम्हारी दादा दादी की बात करूं, परदादा परदादी, तो वो इतने अडेप्टिव नहीं थे इन्वायरमेंट में, लेकिन आज तुम ज्यादा अडेप्टिव हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो, ज्यादा जैसे डेवलप्ड हो. तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेरिएशन. तो ये स्लो म्यूटेशन हम बोलते हैं इसे. वेरिएशन भी तो एक स्लो म्यूटेशन है, क्योंकि वो बहुत सारे टाइम में कम आया. जैसे तो ये अच्छी बात है, इसने अच्छा काम किया है. लेकिन अगर वो कम टाइम में ज्यादा आ जाएंगे तो वो गंदी बात है. मान लो यहीं पर ही कल तुम्हारे कुछ निकल के आ गया यहाँ पे ट्यूमर सा, तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी. कहोगे देखो अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो कुछ और है. तो इसीलिए फिर वो म्यूटेशन बुरा माना सर तो जाएगा. जब फास्ट स्पीड पे होता है तो एरर्स के चांस ज्यादा रहते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादातर वो नेगेटिव ही लीड करता है. ओके ठीक है. सर. तो रैंडम चेंज इन डीएनए बहुत बुरी बात होती है. हाँ, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया, बहुत सालों तक में एक थोड़ा सा चेंज आया, तो वो अच्छी बात है. जैसे आजकल तुम सुन रहे होगे ना, ये कान का साइज थोड़ा छोटा होता जा रहा है लोगों का. कुछ लोगों का ही नीचे वाला हिस्सा चिपकने भी लग गया है. जैसे ये मेरा अलग हाँ. है, तो लोग, कुछ लोगों का चिपकने लग गया एकदम बॉडी से. इसका मतलब ये धीरे करके साइज छोटा होता जा रहा है इसका. ठीक है. ऐसे ही हमारी बॉडी में अपेंडिक्स ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले तुम घास फूस खा लेते कि भाई नई घास लगे, चल खाने चलते हैं, घास में मुंह मार रहे हो. तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या पता ऐसा होता होगा, वहां पे घास लगे तो चलो खाते थे. तो सेलुलोज की वजह से वो एक्टिव रहता था. ठीक है. और ये जैसे घर में मीटिंग चल रही है, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो? नहीं हो सर. वेरी गुड, शाबाश.
तो इसीलिए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं अब हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक कंपोनेंट? Plants, animals, all the decomposers. ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो, ऑल द Yes, sir. क्योंकि उसके अंदर डिकम्पोजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा तो जरा एक बात बता दो, ये फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? फॉसिल फ्यूल सर जो डिकेड और जो एनिमल्स या प्लांट्स मर जाती हैं हाँ वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल के अंडर या रिवर के बेड के अंडर दब फॉसिल दब फ्यूल के मिलते हैं, बिल्कुल फॉसिल सही, फ्यूल बन जाते हैं। बिल्कुल शाबाश। ठीक है, तो रिमेनिंग ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दे हेल्प इन द डेड फॉर्मेशन एंड ऑफ फॉसिल डिकेइंग फ्यूल। मैटर। हाँ, डिकेइंग मैटर, वेरी गुड अग्रवाल, क्या बात है, मजा आ गया। यस, वेरी गुड। तो ये होता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि ये जब बारिश होती है तो बारिश को तुम लोग क्या बोलते हो? जब बारिश होती है तो एक टेक्निकल वर्ड में बारिश का या एक और नाम है? प्रेसिपिटेशन। अरे प्रेसिपिटेशन। वाह, वेरी गुड, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अच्छा ये प्रेसिपिटेशन जब नीचे जाता है तो देखो कुछ हिस्सा तो पानी जमीन के अंदर चले जाता होगा, कुछ हिस्सा पानी का, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये तो प्रेसिपिटेशन हुआ। एब्जॉर्प्शन। नहीं, एब्जॉर्प्शन तो बहुत बच्चे वाली बात हो गई, इसे बोलते हैं परकुलेशन। ठीक है, तो परकुलेशन हो गया। अब देखो सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है क्या? नहीं, फिर तो किसी को नाला दिखेगा नहीं। मान लो जो बारिश हो तो लोग तैर रहे हैं, नाव चल रही है, एक औरत जो तैरती हुई जा रही है, मजा आ रहा है, कह रहे कि ओ आज दिल है पानी पानी। ठीक है, और डांस कर रही है उसमें पानी के अंदर, बच्चे भी डांस कर रहे हैं हमारे 9th क्लास के, कि आज दिल है आहा आहा। ठीक है, तो इसका मतलब तो पानी सरफेस पे चल रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो पानी कौन सा हुआ? परकुलेशन वाला पानी हुआ। जमीन के अंदर थोड़ी डांस कर रहे हो, जमीन के ऊपर कर रहे हो, नो तो वो सर। क्या होगा? रन ऑफ। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रन ऑफ। तो इसका मतलब कैन वी से प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू परकुलेशन प्लस रन ऑफ? अरे नालियां यस बहती है ना, नाले बहते हैं जब बारिश यस होती है सर। बहुत तेज। ठीक है, डूब यस गए तो सर। बेटा हो जाएगा काम अच्छा वाला, बह जाते हैं उसमें बच्चे। ठीक है, तो सर इसीलिए पर्कुलेशन वाला वाटर ग्राउंड वाटर में चला जाता है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, और जो ऊपर ऊपर रह गया वो नाले में जाएगा, रन ऑफ, नदियों में। अच्छा तो ये जो प्रेसिप नाले में जाएगा वो भी तो देखा तो वो भी अंडरग्राउंड ही चला जाएगा ना। कंपलसरी नहीं है, तुम गारंटी नहीं दे सकते उसकी, कुछ भी हो सकता है, क्या पता नदी में रह गया ऊपर ऊपर। ये किसके घर में मीटिंग चल रही है भाई यार? मैं फिर म्यूट करना भूल गया। म्यूट कर लो यार, बहुत आई नो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है ओके, तो देखो भाई, अब तो ये, अब जरा एक बात बताओ, रेनफॉल के पैटर्न को कहाँ पे ज्यादा बारिश होगी कहाँ पे कम होगी, ये कौन डिसाइड करता है इंडिया में? आई मीन कौन कौन से फैक्टर है रेनफॉल के लिए? Winds. ओके, और टोपोग्राफी एंड रिलीफ। रिलीफ? हाँ सर, जैसे माउंटेन्स हो गई तो माउंटेन्स विंड्स को रोक देगी, उसका जो लीवर्ड साइड होगा वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा। और सर जहाँ पे ज्यादा ट्रीज हो सकते हैं। मानसून भी तो होता है, मानसून का आना कब, यस सर कहाँ पे कितना मानसून। मानसून आ रहा है, मानसून एक सर सीजन भी तुम तो है, कहाँ पे मानसून आ रहा है, यहाँ यस पे जहाँ पे सर। बारिश पड़ेगी। मानसून एंड तो रिट्रीटिंग इसलिए तुम्हें मानसून। इसे ध्यान रखनी है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो सर पर वो साउथ, तो रेनफॉल इन इंडिया का हुआ ना, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ हाँ मैं ईस्टर्न इंडिया का ही पूछ रहा था इवेंट। वैसे, मैंने इंडिया का अच्छा ही पूछा है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट बोल सकते हो मानसून। ठीक है, और एक हो गया मेरे पास नॉर्थ ईस्ट। Northeast monsoon. नॉर्थ जैसे बंगाल ईस्टर्ली में भी ट्रेड बारिश होती है ना, विंड्स। Hmm. ईबा होबे ना। ठीक है, तो ये हमारे पास, मतलब बंगाली में ऐसा होता। ठीक है, आजकल वो चल रहा है ना, इलेक्शन का भी चल रहा है, दीदी ममता दीदी बोल रही है बीजेपी ची 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 ची, पता नहीं उनके टाइम का समझ नहीं आता, नहीं क्या चलता रहता है उनका। क्या? अरे कुछ नहीं, तो समझ नहीं आएगा। कोई है यहाँ पे बंगाली? यार अभी तो बीजेपी चीची कहते हो। कोई है मैं नहीं बोलता हूँ बे, ओ प्लीज, मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ अच्छे से सर दिल्ली से। ध्रुव की ना थोड़ी फीलिंग्स हट हो जाती हैं इसलिए कह रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तुम हो सर बीजेपी की, मैं तो अच्छी सर बात है। कुछ नहीं कहता सर। मैं तो भाई देखो पॉलिसीज को सपोर्ट करता हूँ, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए तारीफ, जो बुरा काम करेगा उसके लिए मैं तो बुराई। सर पॉलिटिक्स वेरी के बैड बारे में सर, कुछ नहीं किस वेरी कहता। जगह? बैड ध्रुव, तू पूरी सर पे दुनिया ऐसे यही कैसे करती लगा है। अरे सकता है? यार सर चुप हो किसी ने जाओ यार। वेरी बैड ध्रुव, तू सर पे ममता इल्जाम कैसे बनर्जी लगा के सकता है? डायलॉग पे गाना ही बना दिया। सर साइंस से वो पॉलिटिक्स में आ पूरी गए। दुनिया का काम ही यही है, वो आईटी सेल ही काम करती रहती है, उनका काम ही यही है, मजाक उड़ाना सबका। ठीक है चलो ये सब छोड़ो। हाँ भाई, तो सक्षम तुम सुन पा रहे हो मुझे? यस सक्षम, सर। हाँ, तो ऐसी वो जो हमारे पास एक फिनोमेना मैंने बताया था फाउंडेशन क्लासेस में, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? The greenhouse effect, हम्म so it occurs to due to various
gases in the environment, these gases block the heat from the Earth's atmosphere to escape, From the surface of the earth, and right? thus increases the temperature of the Earth, Yes, causing बिल्कुल. global warming. वार्मिंग. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शाबाश. ठीक है, तो देखो वी हैव मेनी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, H2O. एंड यस H2 वाटर वेपर. सो दीज गैसेस ट्रैप द हीट, ओके, एंड द हीट वोंट बी एबल टू escape from the surface of the earth, which results consequently, then what will happen, there is an increase in global temperature of the earth, and this is called the global warming. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हारे अर्थ को, अगर अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं भी होगा तो पता है इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि तुम्हें खुद भी पता नहीं लगेगा तुम कितने ठंडे हो गए. ठीक है, एकदम ठंडी, एकदम रजाई से भी फर्क नहीं Ice पड़ेगा. Age. यस, वेरी गुड, वैसा ही हो जाएगा फिर. ठीक है, तो इसीलिए तो ये ग्रीन हाउस गैसेस भी इंपॉर्टेंट है गर्म रखने के लिए, लेकिन अगर ज्यादा ही हो जाएंगी तो कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाएगा. ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर बेटा फिर तो पता ही है गर्मियों में क्या हालत मचती है. ठीक है, ओ चुपती गर्मी का मौसम आया, चुपती घमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का. ठीक है ना, वो गंदा सा डायलॉग आता था नहीं क्या. ठीक है चलो, फिर वो शाहरुख खान वाला एड भी आता है कि ओ मैं तो इसी साथ लेके घूमता हूँ, पता नहीं वो क्या था गंदा सा एड. ठीक है, तो भाई देखो, तो हमारे पास कोई बता सकता है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में. अरे कौन है ये, हेलो बताओ भाई. हाँ ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है हमारी बॉडी में, सेल के अंदर. DNA, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, याद है न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस. RNA, proteins, वेरी गुड, शाबाश, अमाइनो एसिड्स. वेरी गुड. डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, दो तीन ही बच्चियां हैं यहाँ पे जो बहुत पढ़ती हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं भाई भाई. ठीक है, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और अमाइनो एसिड. ठीक है, बच्चे तो ऐसे हैं, हमारे लड़के तो ऐसे ही हैं ढीले ढाले से. लड़कियों ने मचा रखा है वैसे तो, लड़के तो ऐसे ही सर बकवास करते ऐसा तो रहते हैं. नहीं है सर, आप चुप भी तो रहो, लड़के ही हो. अबे तो मैं तो टीचर हूँ ना. हाँ तो लड़के तो हाँ हैं तो ही सर हम. आप तो ढीले नहीं हो. तो मैं ढीला हो भी नहीं सकता भाई, आके देख लो, बताते तुम्हें अच्छे से. आओ कभी मिलो. ठीक बता दे हम कितने ढीले हैं. ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास नहीं, बोलने में कोई कमी नहीं है, बकवास करवा लो खूब, और जब आंसर की बात है सारी सारी एकदम चुप्पी साध लो, और फिर जब बताते तो हैं. हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम भी बता रहे हो. जरा एक बात बताना, डीएनए इज मेड अप ऑफ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ. प्रोटीन एंड प्रोटीन, सॉरी डीएनए प्रोटीन से बना है. गलती वेरी से गुड, मुंह से हाँ निकल हाँ गया सर, मुंह हाँ से हाँ, निकल गया. अरे मेरे मुंह से निकल गई. ओके ओके, और 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 बोलो बोलो. और कुछ हाँ कर लो, मुझे पता नहीं है तुम्हारी उंगलियां कहाँ जा रही हैं, लैपटॉप पे होंगी जरूर. करो करो, गूगल करो. हाँ 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 हाँ, वेरी गुड. देखो आवाज भी आई भी चट चट. किसने क्या चलाया? पता नहीं क्या चला है. मैंने नहीं चलाया सर. ठीक है चलो रहने दो, तुमसे नहीं दाल में तुमसे नहीं हो कुछ पाएगा. काला है. अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. सर आपने एक तो अभी अभी बताया. हाँ भाई, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीन चीजों से बनता है डीएनए. नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट, इसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. अच्छा मैंने बताया पहले या नहीं कभी? बताया है. बताया है अभी ना तो बोला न्यूक्लियोटाइड. हाँ, और ये मैंने सेल के अंदर बताया था, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीन चीजें होती हैं. क्या कर Yes. रहे हो गांव वाले बच्चों, तुम क्या बिल्कुल गांव में चले गए हो क्या पेपर से पहले? बताओ, पूरी मेहनत ठप, जितना पढ़ाया सब ठप, क्योंकि बहाना क्या है, अरे यार ऑनलाइन क्लास में कहाँ समझ आता है, ऑनलाइन क्लास तो ऐसी है कि चलो आओ शक्ल दिखाओ एक दूसरे को, थोड़ा सा बन छन के आओ, थोड़ा सा स्टाइल मारो और चले जाओ. बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा चल रहा है सब बच्चों का. और कुछ लोग पर्सनल चैट करते हैं कि और भाई क्या चल रहा है, आज चल रहा है नीचे आजा, ठीक है मोमोज खाएंगे, मदामी इसके चल रहे हैं. ठीक है, अच्छा तो एक बात बता दो, हाँ ध्रुव अग्रवाल बड़े अच्छे लग रहे हो आज, क्या बात है, माशाल्लाह, आग लगा के आए हो बिल्कुल ईयरफोन में. ठीक है, हाँ तो जरा ध्रुव अग्रवाल एक बात बताओ, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, ऐसा क्यों? ये हमारा एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रहा है, इससे क्या मीनिंग है? सर क्योंकि हमारे अर्थ को बहुत सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कवर करती हैं, जैसे अच्छा ओजोन. अच्छा, सर अर्थ को हो ठंड गया लग जाती है. खत्म बात, मेरे को लगा कुछ और बोलोगे तुम. ठीक है चलो, ठीक है भाई. देखो जो कंबल होता है वो तुमको सर्दी गर्मी से बचाता है. इसी तरीके से जो लेयर है ना, तो ये लेयर किसकी बनी हुई है, एयर की तो बनी हुई है, और तुम्हें पता है Yes, एयर sir. इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, Yes, तो ये क्या sir. करता है, तो ये हीट को अलाउ नहीं करता है, और ये एक तरह से आ तो जाती है लेकिन जा नहीं पाती है. तो एक तरह से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये एवरेज टेम्परेचर को ऑलमोस्ट बना के रखता है. मतलब डिफरेंस तो आ जाता है, आई नो दैट,
कि डे और नाइट में, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल थोड़ा सा मेंटेन करके रखता है। वो होता है ना मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, तो ओवरऑल काइंड ऑफ एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, एकदम ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, तो जो ओजोन की जो शील्ड होती है बेसिकली, तो वो हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाती है तुम्हें, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट जिस तरीके से तुम्हें सर्दियों से बचाता है, उसी तरीके से ये हमारा खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ओके। ऐसी Yes. ओके ऐसी 4 ह्यूमन एक्टिविटीज बताओ, यू हैव टू टेल मी दी 4 ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच कैन कॉज एयर पॉल्यूशन। यस, 4 एक्टिव। सर Construction, फैक्ट्रीज, burning of fossil fuels, हम्म, industrial work, mining activities in many power plants. वेरी गुड, शाबाश। व्हीकल कंजप्शन, हाँ, व्हीकल कंजर्वेशन ना, कंजर्वेशन सर, हाँ कंजर्वेशन, देखो सही तो बोल रहे थे यार तुम, कंजप्शन। कंजप्शन, हाँ बिल्कुल, मतलब टीचर कुछ भी बोले हाँ में हाँ मिला दो बस, है ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज बिल्कुल सही बोला, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाते हैं ना, कोयला जला के तुम्हारा Yes, sir. ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, इसीलिए। और ये फायर वर्क जो होते हैं, जैसे कभी भुट्टा खाते हो, कि आंटी भुट्टे कैसे दिए हैं, कि बेटा 5 रुपए के हैं, ले लो भैया, ठीक है, क्या है आंटी 4 रुपए के दे दो, अच्छा सा लग रहा है तो, कि ना बेटा 5 का ही दूंगी, ठीक है। तुम 1 रुपए के लड़ रहे हो आंटी से बेफालतू की, बताओ बेचारी, वो एक तो आंटी ठंड में बैठी हुई है, भुट्टा बेच रही है, और तुम 1 रुपए के लिए उनसे लड़ाई कर रहे हो, हैं? ये जो तुम मैगी वैगी खाते हो, इसमें नहीं करते बार्गेनिंग, कि भैया 9 रुपए की दे दो, 10 रुपए की नहीं लेंगे। हाँ, प्रिंटेड प्राइस आता है ना इसीलिए। तो सर हम नहीं उस करते बार्गेनिंग। हाँ, तो बार्गेनिंग मत करा करो। ये कुछ लड़कियां हैं कि भैया प्लीज थोड़ी सी, भैया 2 रुपए बस, नहीं भैया, भैया गोलगप्पे एक एक्स्ट्रा दो ना भैया, और पैसे उतने ही दोगी, क्यों दे मैं तुम्हें गोलगप्पे फ्री में, कि भैया भैया एक पानी देना, और एक पानी नहीं 3-3 पानी पी जाते हैं, बताओ। वो एक पूरी प्लेट खाने के बाद वो एक बार पानी देता है, कुछ लड़कियां पूरा आधा पानी पी जाएंगी, कि भैया थोड़ा सा और, भैया भैया भैया, भैया तो यहीं पर ही पहुंचा है भैया, अभी अंदर भी तो जाना है ना, तो प्लीज भैया थोड़ा सा और। लो भैया लो पूरा पानी भर लो ना, एक काम करो तुम, लो ले जलजीरा का पैकेट दे दे, वो घर में जाके पी लेना, लो जलजीरा का पैकेट ये रख के पी मजाक हो रही है। लो। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास एक्टिविटीज है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सब चीजें बहुत खतरनाक होती हैं ऑफ कोर्स। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो नाइट्रोजन साइकिल मैंने बताई थी, नाइट्रोजन साइकिल कितने स्टेप में होती है? नाइट्रोजन साइकिल कितने स्टेप में होती है? तो नाइट्रोजन सर साइकिल क्या सर होती है? 4। Sir, सर four. ओह सर ओके ओके। Four. भाई एटमॉस्फेयर के अंदर ना नाइट्रोजन होता है, तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो हमारे पास ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, तो वो क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर लाने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली तो ले सर नहीं पाता नाइट्रोजन। एक सेकेंड, तो सर ये, हाँ हाँ बोलो बोलो। नाइट्रोजन सॉरी आप पहले। फिक्सेशन क्या होता है फिर? वही वही तो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मेरे को बोलने तो दो सर, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। सॉरी सर। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लेकर आना विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, तो इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्स हो गई अब सॉइल के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली एयर से, कुछ बच्चे कहते हैं कि क्यों, हवा से ले लेगा ना प्लांट, अबे भाई वो तेरी तरह इंसान नहीं है कि वो सांस से सांस ले लेगा, सॉरी नाक से सांस ले लेगा, ठीक है, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पर आ गया है, अब देखो क्या होता है, अब ये ना सॉइल के अंदर कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको अमोनिया बना देते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी में भी कुछ प्रोटीन चाहते हैं, तो अमोनिया तो बाहर निकालते हैं यूरिनेशन के टाइम पे, जब तुम वॉशरूम जाते हो तो गंद मचा के आते हो, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है, तो ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन क्या कहलाता है, जो स्मेल आती है, तो वो अमोनिया की होती है, उसे अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यही नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या बनाते हैं, अमोनिया, सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग जो, जैसे तुम कहीं हाईवे पे जाते हो और तुम्हें लग जाती है अच्छी वाली, तो तुम क्या करते हो, फिर खेत में खड़े खड़े कर देते हो, तो वो क्या अमोनिया ही तो है, तो खेत उससे कोई खराब थोड़ी होगा, हाँ थोड़ा बेकार जरूर हो जाएगा, क्योंकि डेली की डेली कितना गंद मचता होगा बताओ रोड के साइडवेज में, इसलिए वो चाहते हैं उनका उनका खेत कभी साइड रोड पे ना हो, क्यों, उनको पता है रोड पे होगा तो लोग गाड़ी रोकेंगे, और गाड़ी रोकेंगे तो फिर 4-5 लोग बाहर निकलेंगे, और 4-5 लोग लाइन से एकदम, वेरी गुड शाबाश, और वहां पे क्रॉप को भी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतना इतना, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग, मेरा डांस करने का मन कर रहा है, हाँ बजाओ बजाओ प्लीज प्लीज, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, कुछ और भी बजाना है, हाँ हाँ। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। वेरी गुड, सर किसका, रिकॉर्डिंग ऑन है। किस, अब मैंने नहीं चलाया, ये किसने चलाया है, मैंने नहीं चलाया भाई, मेरे को ध्रुव क्यों बोल, अग्रवाल ने एरन एरन चला रहे सर। अरे 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 वेरी गुड, मुझे पता था कि तुम्हारा दिल स्पाइडरमैन पे आया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से तुम, मैं तुम्हारे वो देखता हूँ वॉलपेपर, और जो तुम्हारा बैकग्राउंड है उसमें स्पाइडरमैन की एक अलग झलक दिखी है मुझे, वेरी गुड, पता था मुझे तुम्हारा दिल स्पाइडरमैन ले गया है,
पर अफसोस स्पाइडरमैन आएगा नहीं, तुम्हें ऐसी अकेले जिंदगी बितानी पड़ेगी अब। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मैरिन, पर आज के बाद अगर तुमने ये बजाया तो ध्यान रखना, तो मैं स्पाइडरमैन के पास भेज देंगे फिर अच्छे तरीके से, ठीक है? फिर करते रहना ऐसे फिचिक फिचिक हाथ से, फिर ठीक आज है? बह सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास अमोनिया हो गया। अब हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। ओके, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में वो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं? नाइट्राइड और नाइट्रेट, राइट? तो Yes. नाइट्राइड बनाएगा, Yes, नाइट्रेट sir. मतलब NO2 NO3, तो ये बनाता है। और यही कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है भाई? प्लांट अगर लेगा ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रेट नाइट्राइट्स, तो तभी तो वो दाल बनाएगा। दाल के अंदर प्रोटीन होता है, तो विदाउट नाइट्रोजन कैसे प्रोटीन बनेगा? तो ये अमोनिया, और फिर जब प्लांट मरेगा तो फिर वो अमोनिया बन जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है? तो यही सब चलता रहता है सॉइल में। अब भाई जब नाइट्रोजन नीचे आई है तो वापस भी तो जानी है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन कंपाउंड्स को, अमोनिया के कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, इनको वापस एटमॉस्फेयर में भेजने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है? तो इसका Yes, sir. मतलब कितने स्टेप में होती है नाइट्रोजन साइकिल? 4 steps. 4 स्टेप में, ठीक है? तो ये बीच के 2 स्टेप आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, और फिर फाइनली तो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन अंदर आई है तो डीनाइट्रिफिकेशन से वापस ऊपर गई है। और सॉइल में कौन से 2 प्रोसेस हुए हैं? अमोनिया एंड नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन बोलते हैं इसे, अमोनिया का बनना, ठीक है? तो सक्षम? क्वेश्चन है Yes, sir. हाँ बोलो Thank you, बोलो। sir. सर, जैसे ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये तो सिर्फ राइजोबियम के थ्रू होता है, पर राइजोबियम सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। तो सर जो बाकी प्लांट्स होते हैं, अगर लेट्स से कोई फार्मर उसमें फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा एंड उस एरिया में कभी लेग्यूमिनस प्लांट्स नहीं ग्रो हुए, तो वो प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेते हैं फिर? नहीं हो पाएगा मैम, मतलब नहीं ग्रो हो पाएगा कुछ भी, बंजर भूमि बन जाएगी सर वो। तो फिर स्टार्टिंग से प्लांट्स ही कैसे उग रहे हैं? स्टार्टिंग से प्लांट तो वो, एक सेकंड, हर प्लांट को नाइट्रोजन थोड़ी चाहिए होता है मैम। तुम कह रही हो कि जो भी प्लांट उग रहे हैं वो दाल दाल के है? वो लेगुमिनस का सर मतलब मैं क्या कह है? रही हूँ हाँ 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 हाँ, नॉर्मली में भी जो हमारे कंपाउंड्स होते होंगे, एक मैं सेकंड मैं अज्यूम बता देता कर हूँ। रही हूँ, मुझे पता बहुत नहीं। सारी सॉइल में, बहुत सारी सॉइल के अंदर साइनोबैक्टीरिया होता है, मतलब लेगुमिनस की बात भी नहीं है, राइजोबियम भी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में डाल सकता है। और तुम जानते ही हो, बैक्टीरिया और फंगस 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली जगह पे प्रेजेंट है, हर जगह पे। इवन तुम्हारे बालों में भी अभी लगे होंगे, मतलब सबके बालों में लगे होंगे, तुम्हारे नहीं। हमारे बालों में भी इस टाइम कितने बैक्टीरिया कितने फंगस होंगे, ठीक है? तो इसीलिए, और जो ध्रुव अगर वाला पेन रखा है इसी के अंदर कितने होंगे, तो इसीलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब बैक्टीरिया फंगस से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे पास एंटीबॉडी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हम मुद्दे से भटक गए। हाँ, बात हो रही थी यहाँ पे नाइट्रोजन से। तो साइनोबैक्टीरिया भी है तो वो फिक्स कर देता है, और जिनको नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन ले लेंगे, जिनको नाइट्रोजन नहीं चाहिए तो वो भी तो ग्रो होते हैं खेत में, ठीक है? सब एकदम बैलेंस है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जब हम दाल उगाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उनको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए तो उसकी कमी ना पड़े, तो अलग से हमें पेस्टिसाइड और ये सब फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, ठीक है? ओके। यस सर। यस सर। ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है भाई? जैसे हिंदी में एक बच्चे से मैंने पूछा था, पहले मैं एक प्राची एजुकेशन सोसाइटी है एनजीओ, मैंने वहां पे भी वर्क किया है, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था पार्ट टाइम, मतलब ऐसे ही फ्री में, मतलब सोशल सर्विस था वो मेरे लिए, एनएसएस में था मैं। तो वहां पे हम पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने एक बच्चे से पूछा, ए बच्चे ये बताओ ये मिट्टी कैसे बनती है? तो उसने बोला कि सर चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी मिट्टी का उत्पादन होता है। मैंने कहा क्या बात है, ये चट्टान क्या होते हैं? कह रहे हैं वो जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो मारते हैं दूसरे के। मैंने कहा पहली बात तो वो चट्टाने तो मारते तो नहीं है वो, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। कह रहे हाँ सर वही एडजस्ट कर लो, थोड़ा बहुत इतना तो चलता है ना। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या वो बच्चा सही बोल रहा था, चट्टानों के टूटे फूटने से ही बनती है सॉइल? पर वो सर चट्टान चट्टान टूटेगी फूटेगी पूरे कैसे? उससे नहीं बनती, Sir, by पूरे the उससे नहीं बनती chemical, physical, सर biological सर, process. एंड ह्यूमस सर आल्सो। कौन वेदरिंग सी? एजेंट्स जो होते हैं, जैसे सर रिवर हाँ, फ्लो, सर हवा का टकराना, सर हवा का धीरे टकराना। धीरे। अच्छा, फिर वो गाना नहीं आता कि तेरे लिए हम फिर टकराए, तेरे, चलो Sir, चलो ये सब छोड़ो। हाँ, सर heating, मैनी मैं लाइफ बताता होगा हूँ, सर। देखो दोपहर सर के टाइम, टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग। ओ ये तो बड़ा खतरनाक हो गया है, तो भूकंप आ जाएगा इससे तो। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। देखो मेन क्या होता है मैं बताता हूँ, ये जो मान लो एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, ठीक है? तो जब धूप आई तो धूप की वजह से हीट अप हुआ, फिर जब रात हुई तो इसको ठंडा लगा, फिर दोबारा से धूप आई अगले दिन, फिर दोबारा ठंडा हुआ। तो ठंडा गर्म करते करते क्या हो जाता है? आ ठीक है, तो ठंडा गर्म करते सेंसिटिव हो गया, दांत भी खराब हो जाते हैं ठंडा गर्म करते करते।
तो भाई ठंडा गरम होते होते मिट्टी को भी तो दर्द होगा, मिट्टी को नहीं मतलब चट्टान को। तो चट्टान में क्रैक पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये कूल डाउन और एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेचर। एक्सपेंशन, यस। तो बार बार ठंडा गरम होने से इस चट्टान में क्रैक आ जाएगा, और इतनी बार क्रैक आ जाएगा फिर वो अपने आप ही टूट फूट के नीचे गिर जाएगा। कभी नाम सुना है भूस्खलन आ गया? भूस्खलन नहीं Okay. सुना? अच्छा, लैंडस्लाइड सुना है? लैंडस्लाइड हो गई है। इसी Yes, को sir. भूस्खलन बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो लैंडस्लाइड होती है तो वही तो मिट्टी को बनाते हुए जाता है। जब वो टूटता है फूटता है, एकदम चट्टान टूटते रहते हैं नीचे जाते हैं, तो मिट्टी तो बनता है वो। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, मिट्टी की कमी थोड़ी है यार। ओके, अरे बोलो स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। गॉट इट एरिन? ठीक है, डांस करना तुम। अब जो नेक्स्ट वो आएगा ना फेलिसिटेशन सेरेमनी है, चलो अभी तो कोरोना तो नहीं हो पाया, तो तुम इसी टाइम में डांस करोगे, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ पे हम वो बांध देंगे कुछ, ताकि तुम ऐसे करो तो कौन रस सी रस से निकले। सेरेमनी? फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है आईएलसी में, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हो नहीं सर पाई। स्पेल आउट करना। शट अप। फेलिसिटेशन। ओ भाई ठीक है, मैं पता कहाँ से हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो फेलिसिटेशन। ध्रुव आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, देखो सर हाँ, कैसा लगता अभी रुक जाओ, तुम्हें गाँव भेजता हूँ, तुम्हारी टिकट करवाते हैं अभी तुम्हारे गाँव के अलीगढ़ की, ठीक है। क्या हाँ भाई, हाँ मैंने सर तो कोरोना चल मैंने तो रहा कुछ है। बोला ही नहीं। हाँ, है। अबे यार ध्रुव रागर तू ही है क्या अगर वाली अच्छा बस अच्छा, हो ठीक है, गया सॉरी। सर, हो गया, मजा आ मैं गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे पास है, तो इसका मतलब हीट अप होने से और कूल डाउन होने से उसमें क्रैक पड़ जाएंगे, क्रैक पड़ने से वो अपने आप टूटते फूटते नीचे गिर जाता है और मिट्टी बना देता है, ठीक है। उस मिट्टी को फिर तुम चोरी कर लेते हो। भूमाफिया का नाम सुना है कभी किसी ने? भूमाफिया। नहीं ये भूमाफिया नहीं क्या करते हैं, भूमि की सर अपने उसको माफिया सुना है। खदान। हाँ वो, अबे माफिया, वो गेम भी है एक। ये क्या करते हैं, बहुत सारे एरिया में क्या करते हैं ये लोग, जहाँ पे मिट्टी होती है ना वहाँ पे ट्रक के ट्रक भर के अपने कारखानों में भर लेते हैं। और फिर उस मिट्टी का, तुम्हें पता है मिट्टी का कितना यूज है? ये सोसाइटीज में जो ये मिट्टियां आती यस हैं, सर ये अच्छी वाली उपजाऊ वाली मिट्टी सर बहुत महंगी ब्रिक्स होती है। बनाने के लिए। ब्रिक्स बनाने के लिए भी होती है, और प्लांट, आजकल तो प्लांटेशन का कितना क्रेज है, हर कंपनीज में सर आजकल कितने प्लांटेशन किलो में का सर कितनी मिलती है? हर कंस्ट्रक्शन चीज में मिट्टी यूज सर होती मिट्टी है, यूज न्यू होती है गाने भाई, के बहुत लिए ज्यादा होता कार है। अब के बस चुप हो लिए। जाओ सारे बच्चे, इकोनॉमिकल सर वैल्यू है इसकी। भाव कैसे होता है सर जैसे इसका? आजकल वाटर स्कैरसिटी है, बहुत जल्दी इकोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट कहते हैं कि सॉइल स्कैरसिटी हो जाएगी, जिस एग्जैक्टली रेट पे क्योंकि इंडस्ट्री यूज कर रही है सॉइल को। सर इसका बिल्कुल भाव क्या है सर? भाई, अलग अलग मिट्टी का अलग अलग भाव है, अभी तुम्हें बताएंगे भाव, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है 5 रुपए किलो है भैया? रहने दे भैया, 4 रुपए किलो कर ले, ठीक है बताएंगे। अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जरा ध्रुव अग्रवाल बताओ। ध्रुव को खरीदनी है लगता है। हाँ बताओ। सर ग्लोबल वार्मिंग होती है एक्सट्रीम। कोई मुझे मैसेज कर रहा है, श्रेया सो गई है। श्रेया तुम सो रही हो क्या? नहीं अच्छा, सर। कोई मुझे पर्सनल चैट में बता रहा है कि सर श्रेया को देखो, श्रेया सो गई है। मैं नाम नहीं लूंगा उसका सर मैं बस। सर मैं हिंदी में बता दूं? ओके, हाँ हाँ, अरे तुम बिल्कुल उर्दू में ही बता सकते हो, बंगाली में बता सकते हो, ये मैं मुझे इना हो बेना। हाँ हाँ बताओ। बोलो बोलो। सर सर ग्लोबल वार्मिंग होती है कि बहुत सारी अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस जैसे H2 हो गई। जब इसकी बात खत्म अम, हो जाए ना तो प्लीज मुझे जगा देना। हाँ हाँ तुम बोलो जब तक। हाँ सर हाँ तो बोलो। फिर उसके एटमॉस्फेयर में भर जाने की वजह से जो ग्लोब सर एटमॉस्फेयर में बता भर दो। जाने की वजह से। कि ये क्या 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 है? क्या 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 मैं इसे ऐसे नहीं बोला जाएगा। दोबारा बोलना कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई, ये दोबारा एकदम। बोल क्या कहा? जैसे बोलिए तो घर में बच्चे चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह। कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या बोल रहे हो तुम ये? भाई, देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब उसी एक लाइन को पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है कि सर मैं इन atmos- चीजों में बहुत क्या वीक बोला हूँ बताओ बस। ना। अरे कोई बात नहीं, अरे भाई तुम क्यों रो सर रहे हो हो? सकता है क्वेश्चन सर 10 श्रेया जरा नंबर में आ उसने जाए, तो फिर बताओ। सर इसी का आंसर काम में आएगा। whenever there is an increase in the temperature of the global temperature of the earth, this is called global warming and it is taking place because of the greenhouse effect, ठीक है। अच्छा, ये क्लाउड कैसे बनते हैं? श्रेया रो मत, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हाँ तो बताओ ये क्लाउड कैसे बनते हैं, कोई बताएगा मुझे? तो देखो कितने चिट रहेंगे बेटा, 2 करोड़ रुपए मिला है मुझे क्लाउड बनाने के। हाँ बताओ। गलती। सर मैं बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल मानना, बताओ। सर तो जब सनरेज की वजह से वाटर एवेपोरेट होते हैं, जब वाटर ट्रांसपेरेट होता है लीव से, तो वो एटमॉस्फेयर में जाके कूल डाउन होने लग जाता है, कि एटमॉस्फेयर ज्यादा कूल होता है, एंड वहाँ पे जो अच्छा पार्टिकल्स होते हैं उस पे वो साथ में मिलके वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, एंड इन वाटर ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन को क्लाउड्स कहते हैं। ओके,
नाम बता दो बस प्रोसेस का क्या है। कैन वी से इवेपोरेशन? and condensation. एंड अबे हाँ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो बारिश आ जाएगी ना यार। नहीं सर, ऊपर जाके जैसे कंडेंस होगा ना, कंडेंसेशन भी तो होता है हल्का सा। वेपर्स हाँ ऊपर जाके चलो कंडेंस होंगे ठीक है, फिर चलो वो। ठीक है, हाँ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली वैसे बोला जाता है कि कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन से बारिश हो जाती है। ठीक है ठीक है, बोल सकते हैं। और एक और भी तो है, ट्रांसपिरेशन। भाई सर मैंने बोला था ठीक है, ट्रांसपिरेशन। इतने सारे प्लांट है तो उनकी लीव से वाटर लॉस भी तो होता है, और वाटर लॉस हो रहा है तो वो बादल ही तो बनाएंगे आगे जाके। अरे गांव वाले बच्चों, तुम हाँ हूँ कुछ क्यों नहीं करते हो, बकवास करते रहते सारे के सारे। अच्छा, हाँ ये सर, सॉइल इरोजन क्या होता है ये? erosion of soil अच्छा, हाउ? due to various बेस्ट physical आंसर। factors. सर डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज है। हाँ देखो, जो जो ऊपर की जो मिट्टी होती है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। तो जो पानी होता है या हवा होती है, तो पानी और हवा की वजह से वो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कहीं और चली जाती है। जैसे मान लो ये है अग्रवाल की फील्ड। अग्रवाल ने एक जमीन खरीदी है, क्या है भैया हम तो खेती करेंगे, ठीक है। लेकिन सक्षम कह रहा है, वो ग्रेटर नोएडा है, हमारी भी जमीन है यहाँ पे, ठीक है। सर ये फिर जी ये होता है। ये सक्षम की जमीन है, तो ये दोनों ने सर आपने गिरवन डबल जी लगा दिया। कहाँ, अबे एक ही बात है, ठीक है। तो फिर अग्रवाल में तो डबल जी आता है, तुम्हारे में एक जी आता है। हाँ सर। हैं? तुम दूसरे नकली वाले अग्रवाल तो नहीं हो कहीं? सर नहीं, अच्छा, अब सर वो जो मेरा नाम ही देख लो। अग्रवाल। एक वो होता है ना अग्रवाल स्वीट, उसमें तो डबल जी होता है। सर उसमें भी अग्रवाल सर पैकर्स सर मैं में शायद स्वीट हूँ ही नहीं यार। डबल जी वाला जो होता है, डबल जी वाला सर सबका अग्रवाल इज अपना बनिया, अपना बिलीफ होता एंड है जो सर। सिंगल जी ओके, होता है वो शायद दूसरा होता है कोई। तुम कौन से हो? सिंगल जी बनिया होता है भाई, मैं बनिया तो हूँ। अच्छा अच्छा, ये वो है क्या ध्रुव ऑप्शनल, ध्रुव अच्छा ये हटा ध्रुव सकते हैं। ध्रुव कह रहे तो क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ वेरी गुड, सर हाँ तो बनिया जरा सबका एक अपना मजाक एक बिलीफ बढ़िया, होता है। मारो मुझे मारो। एक, सर एक इस बार ताली क्लास में बजाओ। बहुत सारे बनी हैं। लो सर। सबके सब बनी है, हाँ मुझे पता ही था सबके सब बनी है, ठीक है। तभी तो इनकी नजर मेरी सैली पे लगी रहती है, ये बच्चे बिक बच्चे। गई है गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है, सर चलो तुम मैंने जो तो नहीं जो भी बोला आज अग्रवाल हो, तक। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ, तो जो अब मान लो अग्रवाल ने क्या करा, बहुत हार्ड वर्क किया इसने, क्योंकि ये मतलब ठीक है नहीं, सब में रहता है। मान लो इन्हें बहुत बहुत हार्ड, ज्यादा बहुत मिट्टी, हार्ड। बहुत ही हाँ, अबे ओ बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, अभी करूँ भी। ठीक है, तो इसकी उपजाऊ बहुत मिट्टी थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब सक्षम ने कहा कि यार मेरी भूमि तो बंजर है, मेरे में तो कुछ एक छोटा सा पौधा भी नहीं उगा, एकदम गाय बैठी हुई है, गंद मचा रही है, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि यार अग्रवाल के पास तो यार खूब पैसा आ रहा है यार, ये तो खेती पे खेती करे जा रहा है। तो एक बार इसने क्या करा, एक बार इसने भगवान से नहीं सर, मेरे को याद किया, तो कि सर कुछ ऐसा करो कि मेरी मिट्टी पे भी आए। मैंने कहा तथास्तु। तो एकदम से ना तूफान आया, तूफान भी आया, साथ में बाढ़ भी आ गई हल्की हल्की, ठीक है। तो वो सारी की सारी जितनी भी सर ने उपजाऊ मिट्टी घोटाला थी ना, करवा दिया, सर ने जि, घोटाला करवा दिया, जितने पॉइंट टू नोटिस, सर ने घोटाला करवा दिया। हो गया तुम्हारा, वेरी बैड। ठीक, इसे ब्लॉक कर दो सारे बच्चे, ठीक है। तो वो जो हवाई और जो पानी आया, तो वो सारी की सारी मिट्टी अब इसकी फील्ड पे आ गई, ठीक है। और जैसे इसकी मिट्टी पे आई, तो इसने बोला कि यार अग्रवाल, अब मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं बाउंड्री करवा दूं, क्योंकि ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उन्हें बाउंड्री करवा दी। अब ये देख नहीं पा रहा इसकी फील्ड पे क्या हो रहा है। अब इसकी बंजर भूमि बन गई, और इसके में एकदम इतनी प्लांट आ गए कि बाउंड्री के वो दूर से दिख रहा है। तो इसने बोला, अबे तेरी तो गंदी सी भूमि थी, तेरे पेड़ कैसे बन गए थे जल्दी? कह रहा यही तो बात है, बस है कोई फैक्टर है, सागर सर को याद कर, ठीक है। तो मैंने कहा ज्यादा बदतमीज मत कर। तो फाइनली इसका मतलब इसे तो इसकी फील्ड पे क्या हो गया था, सॉइल इरोजन हो गया था। तो सॉइल इरोजन से किसका तो फायदा हो गया, क्योंकि वहां से मिट्टी इसके पास आ गई, लेकिन वहां से तो लॉस हो गई ना। और मान लो किसी के पास भी नहीं जाती, तो ऐसी हवा में उड़ गई, पता नहीं कहाँ जा रही है, पानी में डूब गई, पानी में गिर गई, ऐसी मिक्स हो गई। सर तो एक सेकंड, एक क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ मैं भी सागर सर को याद जो करूंगा। अगर ध्रुव की जो लैंड थी उस पे तो बहुत सारा वेजिटेशन था, और जो सक्षम अच्छा वाली लैंड थी वो बैरन थी, तो अच्छा सक्षम वाले पे कैसे प्लांट उगा? आई मीन हाँ थोड़ा बहुत, अरे यार इतना उसके पे डिटेल तो में मत ज्यादा जाओ। इरोजन होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, हम इंक्वायरी बैठाएंगे, आप चिंता मत करो। सागर सर की तो और तुम्हें, थोड़ी मैजिक ट्रिक्स। अबे भाई हो जाओ, चुप हो जाओ। काला जादू। What is the soil erosion? So the removal of topmost soil, which is rich in the which is rich in nutrient and the humus, and it is flowing with the help of the water, air, etc. This is called soil erosion. ठीक है, तो टॉपमोस्ट सॉइल का लूज हो जाना, ठीक है, फ्लोइंग वाटर से या एयर से, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। Yes sir. तो ये यस अच्छी सर। बात नहीं होती है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी फॉर्म में मिलती है? एक O2 और एक O2. O3। O3 भी तो है, O. ओजोन, ओजोन। Yes sir. ठीक है। अरे श्रेयस सो गई, अच्छा अच्छा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। अपूर्वा, तुम सो रही हो, सच से बताओ। नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ओके,
ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, चलो ये तो अच्छी बात है कि नाइट्रोजन साइकिल मैंने बता दिया। बायोस्फीयर जो होता है उस बायोस्फीयर में कितनी चीजें होती हैं, जरा बताना एक बार। 3 बायोस्फीयर में चीजें होती हैं। सर 3 ये किसी का मुंह नहीं है कि ओ सर ये तो वो है वो नहीं है, ठीक है। इतने सर ये मोटे आपने हो। सिम्पसन्स बना दिया। ये दो चीजों से मिलके क्या बनता है फिर हमारे पास? ये बायोस्फीयर है। लिथोस्फीयर हाँ, एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जमीन, पानी और एटमॉस्फेयर, तभी तो तुम जिंदा हो। अरे गांव वाले बच्चों, जिंदा हो ना, तो इसलिए ये चीज याद रखनी है। नहीं सर मुर्दा है। हाँ ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में तुम लोगों को याद। अच्छा, एसिड रेन क्या होता है यार? सर जब सर जो रेन एटमॉस्फेयर में बहुत जो ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है और नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट्स सल्फर के और ऑक्साइड से जाते मिलकर हैं डिसॉल्व गिरती और है। हाँ हाँ, सब बोलो ना एक साथ, वेरी गुड। तो जो बिल्कुल सही बोला वैसे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो होती है, जैसे इंडस्ट्री से निकलती है, तुम्हारे घरों से निकलती है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है। और पहली बरसात, मैं तुम लोगों की क्या है वो गाना, ताल से ताल, मतलब मान लो श्रेया, विदुषी और वो 2-3 मान्या, ये बाहर निकले, तीनों भाग रही है एकदम वो एसिड रेन हो गई। सफेद सफेद वो पहन के। एसिड रेन हो गई हाँ, फिर। हाँ मतलब मान्य, तो ये भाग रही है और ये अपनी चुन्नी पे कह रही है चुंदरी बेचैन वे टे टे टे, ठीक है, और एकदम बारिश हो रही है। लेकिन अभी ऐसे करके धीरे करके कर रही है, लेकिन एकदम से ऐसे ट्रेन पड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसे से कर रही है कि तेरी वजह से मुझे खुजली हो गई। वो कह रही चल तेरी सर वजह पूरे पिंपल आ गए मुंह पे। तो बेटा ध्रुव अगर मारेंगी ये तीनों तुम्हें पकड़ के तो मिलो बेटा इसको चेरी काउंटी में। तो ये तो चेहरा कैसे हो गया? बिकॉज सर ऑफ द इसलिए मैं एसिड इतनी रेन। रात में जाता तो हूँ नीचे। तो इसीलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। फिर अगले दिन ध्रुव अग्रवाल जा रहा है ये ओजस के साथ, और ये किकली खेल मैं रहे जा हैं। ही नहीं रहा सर, मैं जा लेकिन ही नहीं रहा, लेकिन कोरोना लेकिन हो रहा है, मैं जा ही नहीं रहा लेकिन कहीं। लेकिन इनको कुछ अरे हुआ ही सर नहीं। कोरोना हो रहा है, मैं कहीं जा ही नहीं लेकिन रहा। इनको कुछ नहीं हुआ। इसका क्या रीजन था? क्योंकि वो एसिड रेन नहीं थी। भाई इतने टाइम तक एक्यूमुलेशन था गैसेस का, तो वो पानी के साथ मिक्स होकर एसिड रेन तो बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का हो, जल गया यार, एकदम गंदी से स्किन हो गई। जिस दिन पहली बारिश होती है उसके सर पर वो अगले बहुत दिन पूरा डाइल्यूट स्काई होता है। क्लियर सा मिलता है। सर पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। हाँ सर हाँ, बोलो 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 बोलो। सर किसी एरिया में फॉर एग्जांपल मेघालय अगर हर दिन बारिश होती तो मतलब वहाँ पोल्यूशन कम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट, तभी तो वो भाई, तभी तो वहां पे पॉल्यूशन जैसा कुछ है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे वेजिटेशन इतनी है, और भाई चेरापूंजी। भाई यहाँ, हाँ हाँ वो चेरापूंजी, वहां पे तो 24 घंटे बारिश होती है, ठीक, मतलब मोस्टली टाइम होती है। सर तो ऐसा तो नहीं हुआ, जिस दिन मैं गया था वहां पे तो एक भी दिन बारिश नहीं हुई। देख लो तुम कितने सर बदतमीज हो। सर कह रहा है देख जिस लो, दिन देख मैं गया मतलब था ये कहना वहाँ मनोज, एक भी चाहता दिन बारिश नहीं हुई। है नहीं, तुम इतने जिस दिन मैं गया था वहाँ जहाँ एक भी दिन बारिश नहीं हुई। तुम मैंने कहा लोग, जिस दिन के लिए गया था, जिस दिन के लिए गया था। मनोज मैंने पहले ही बोल दिया था, अग्रवाल और ये ओजस ये दोनों एक जैसे ही हैं। और जहां पे जाएंगे, जहां पे भी जाए, लोग इनसे दूर हो जाना, ठीक है? क्यों? भागो 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 एकदम, ठीक है? सर मैं क्योंकि कैसे हो गया हाँ, उसकी तरह? जब ये दोनों एक साथ हाँ जाते सर, तो दूर हो जाना इनके कि सर ऊपर हो ही बहुत नहीं, चिपकने सर हो वाले ही लोग नहीं हैं। सकता सर। काले बादल चलते रहते हैं इनके साथ साथ, ठीक है? तो थोड़ा दूर हो जाना, ठीक है भाई, चलो। सर तो वी आर ये चीज याद मैग्नेटिक। चलो रहेगी। बारिश लेंगे हम इंद्रदेव।